गाँव का राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 तो अपना आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। बस ठाकुर जी को है ना अभिषेक करा दिया था और यहाँ पे फिर है ना मैंने ना परात रख ली थी। मैंने कहा परात में अच्छी तरह से निलाना हो जाएगा और है ना फिर बैठ के हमने मतलब ज़मीन पे बैठ के हमने पूजा की थी ठाकुर जी की, क्योंकि खड़े खड़े है ना उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं और नीचे बैठ के हम आराम से पूजा मतलब ठाकुर जी की थी। तो यहाँ पे सुरभि है ना ठाकुर जी से खेलने लग गई थी कि नहीं माँ ठाकुर जी को स्विमिंग कराती हूँ मैं। तो ऐसे बच्चों का होता है ना, तो वही और इस तरह से ये फिर ठाकुर जी का जल से स्नान करा दिया था। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया। तो अभी सुरभि से ही सब कुछ करवाया है ना, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आपको पता है दोनों भाई बहनों की कूमू चलती है, क्योंकि है ना वो कैमरे में आना नहीं चाहता लब, और वो अगर कुछ करती है आपको पता ही है, तो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं तो फिर है ना लब के पापा का भी दिमाग ख़राब होने लगता है। वो कहते हैं कि तुम जल्दी ही पूजा पाठ करो और है ना क्योंकि उनको रिको जाना है ना। तो यहाँ पे गाइस मम्मी के पास है ना सारा जो भी प्रसाद बना था ना, वो मम्मी के पास पहले मतलब के पास शाम को गए थे ना 5:30 बजे जब जाते हैं इस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। राधे राधे। तो शाम को जो जाते हैं ना लब के पापा रिको, तो वो मम्मी को सारा प्रसाद हमने भिजवा दिया था। तब फिर जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो फिर मम्मी को बोल दिया था कि आप तो बस है ना ठाकुर जी को भोग लगा देना, बाकी पूजा पाठ तो हम यहीं कर रहे हैं। तो फिर मम्मी ने ना वहाँ पे ठाकुर जी के मंदिर में ना भोग लगा दिया था, जैसे कि फ़ोन में मतलब आपने देखा होगा, तभी लब ने फ़ोन कर दिया था कि दादी आप है ना ठाकुर जी को भोग लगा दो, ऐसे बोल दिया था। तो बस यहाँ पे ना वस्त्र पहना दिए थे और श्रृंगार कर दिए जो भी लेकर आए थे ठाकुर जी का। और ये देखिए तो यहाँ पे थाली सुंदर सी ठाकुर जी की सजा दी थी गाइस, बहुत प्यारी सी थाली लगा दी थी और उनको है ना बांसुरी जब रख दी थी ना तो मज़ा आ गया था। तो कान्हा जी का जन्म उत्सव है ना केवल हम अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी है ना लोग विदेशों में रहने वाले लोग भी है ना बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और घर घर में गाइस अपने इंडिया में तो घर घर में जैसा जिस पे व्यवस्था बन जाती है वो वैसे ही मनाते हैं। और मैं बताऊंगा इसकी सच्चे मन से हम ठाकुर जी को कहते हैं ना स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा दिनों और दिनों पाल किए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिनों घोड़ा दिनों और श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए गैया श्याम सपने में आए श्याम ने मोरी खिड़की खोल। और यहाँ पे गाइस अब मिल रहे हैं आपसे मॉर्निंग मिल रहे हैं, क्योंकि नाइट में ना प्रसाद ग्रहण कर लिया था। और हमारे यहाँ मतलब नाइट में ना जैसे पूरी पराठे वो नहीं खाए जाते हैं, यानी कि जो भोग का प्रसाद का बना था वही खाया जाता मीठा। और बाकी है ना अब है ना मॉर्निंग में ना जैसे कि अब दूसरे दिन जैसे नौमी को अष्टमी को कान्हा जी का जन्मदिन था और नौमी को फिर पक्का खाना बनता है। तो यहाँ पे वही पूड़ी सब्जी खीर जो बनानी होती है वही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कचौनियाँ बनाई थी, तो वही मैं आलू को फ्राई कर रही थी। तो आलू फ्राई कर लेते और है ना फिर उसके बाद है ना एक है ना आलू मटर वाली सब्जी बना दूँगी और बाकी है ना पनीर और ये ऐड करके ना कचौरियाँ बना दूँगी। तो यहाँ पे वही मसाला आलू बना दिया था। और इधर है ना लब तो मेरे पास में ही था,
मतलब बच्चे तो मेरे पास में ही थे और छुट्टी का दिन था, तो गाइस बच्चों को तो ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। उधर उनको पता चल गई कि कचौरियाँ बन रही हैं। फिर क्या था, फिर तो वो बस ये कह रहे थे कि माँ बस आप जल्दी से बना दीजिए। और यहाँ पे लब के पापा अभी तो आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको बताया कचौरियाँ बना रहे हैं आलू की। तो बस वो मुझसे बोले कि आलू की कचौरी का क्या खाना, कचौरियाँ बनाओ तो दाल की बनाओ। लब के पापा को आलू की नहीं पसंद है, दाल की पसंद है। तो मैंने कहा दाल की फिर कभी बना देंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे आलू की कचौरियों से। एक्सक्यूज मी, क्या ने? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मैं तो बच्चों की माँ रे। साथ में लेके चला करो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गाइस खाना खा लीजिए। और आज दिन क्या है? आज संडे है गाइस। तो नाइट में तो गाइस मैं बताऊँ काफ़ी लेट हो गए थे, 2 बज गए थे हम लोग। मतलब हम जो भी प्रसाद खाया था, बाकी है ना अभी है ना खीर बनाई है और ये मैं आपको खिला नहीं पाई थी, तो गाइस मैं आपको खिला दे रही हूँ। ये गाइस ये पेड़ है और ये पाग बनाया था, दो तरह का बनाया था गाइस। ये वाला ना मम्मी के हिसाब से बनाया था, क्योंकि मम्मी को ना वो गोला होते हैं ना कि इस तरह से हार्ड वाला खाया नहीं जाएगा। तो गाइस आप भी खा लीजिए, मीठा मुँह कर लीजिए। जन्माष्टमी की, कृष्ण जी के जन्मदिन की ये गाइस आपके लिए और पेड़े से भी मीठा मुँह करा दूँ मैं आपके लिए गाइस आप। और इसके बाद फिर दोपहर में व्लॉग बनाया नहीं था और फिर अब आपसे शाम को मिल रहे हैं। यहाँ पे लगभग है ना 6 बजे का टाइम होगा और लब के पापा और हम तीनों ना पहुँच गए थे। रिको और सुरभि यहीं पर थी। तो बस यहाँ पे जो भी है रिको में शाम का कोई काम वाम था नहीं, खाना बनाना है वो बन जाएगा, सब्जी भी बनानी है और आटा लगा के रखा है, मतलब आटा है, सब्जी बनानी है मेरे को। मम्मी खाना खा रही है, मम्मी के लिए लेके आई थी ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी के लिए प्रसाद पाग वगैरह नाइट में भी आ गए थे, लक्की पापा नाइट में भी ले आए थे, तभी मम्मी ये देखो। और यहाँ पे लक्की पापा बोले कि चलो मैं इसमें थोड़ा बहुत काम है वो कर लेता हूँ। जैसे जैसे उनको समय मिलता है तो वैसे वो अपना यहाँ पे है ना जो कुछ काम चल रहा है मज़ा लिया जा रहा है। कमरिया ऐसे लागेलू, सब लोग है ना पाक का मजा ले रहे हैं। इस शाम का टाइम हो रहा है। ये वाली साड़ी डाल के आई थी मेरी को, क्योंकि कल थोड़ी सी देर पहनी थी ना। हरे पाक 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 पाक। तो यहाँ पे गाइस वीडियो का एंड करेंगे। और जन्माष्टमी व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।